ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगर पांचों स्कूल की हम बात करें तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है और आए दिन ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट का टॉपिक रहता है। इस स्कूल का मेन सब्जेक्ट मैटर जो था वो लॉ और स्टेट के बीच के रिलेशन को समझना था और ये उनके रिलेशन को एनालिसिस करता है। इनका मानना था कि जो एनालिटिकल स्कूल है उसके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो एक एनालिसिस का सब्जेक्ट है, ना कि किसी रीजनिंग का। हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी, वेलकम टू द लीगल लेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस की इस सीरीज़ में हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे जो कि एनालिटिकल स्कूल। अगर इस स्कूल की हम बात करें तो ये काफ़ी डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आए दिन चर्चा में रहता है और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल स्कूल को अगर हम देखें तो ये नेचुरल लॉ स्कूल का कंसिक्वेंस था, उसके कंपैरिजन में आया था क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल में जो लॉ था वो रीजनिंग पे बेस्ड था। तो कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऐसा मानना था कि जो लॉ है वो सिर्फ रीजंस पे बेस्ड नहीं हो सकता है, उनका कुछ अलग मानना था। तो उसी थियरी को वो फॉलो करते हुए उन्होंने नए स्कूल को इवॉल्व किया जिसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल स्कूल, जो कि लॉ को मानते थे कि वो एनालिसिस का सब्जेक्ट है। एनालिटिकल स्कूल की बिगिनिंग जो होती है वो 90th सेंचुरी में हुई और जर्मी बेंथम को फादर ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस माना जाता है। एंड फर्स्ट टाइम ही यूटिलाइज्ड द एनालिटिकल मेथड टू स्टडी इन द प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्ट मेथड ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ की जगह पे इन्होंने एनालिटिकल मेथड को स्टडी ऑफ लॉ के लिए यूज़ किया। इसी स्कूल से रिलेटेड नेक्स्ट ज्यूरिस्ट थे सामंड। इन्होंने एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को टर्म्ड किया एज अ सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर आते हैं C.K. एलन। इन्होंने एनालिटिकल स्कूल को इंपरेटिव स्कूल कहा। स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो था कि लॉ इज इट्स रिलेशन टू द स्टेट। लॉ और स्टेट का जो रिलेशन है वो इस स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था और इनके अकॉर्डिंग लॉ का भी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो स्टेट से रिलेशन ही था। इस स्कूल के मेन एक्सपोनेंट थे जर्मी बेंथम, ऑस्टीन, सामंड, केल्सन और H.L. हार्ट थे। इस स्कूल का मेन फोकस सोर्स ऑफ लॉ पे था। मेन फोकस वॉज ऑन टू ब्रिंग सर्टिनिटी इन द लॉ। इन्होंने लॉ को मोरालिटी से सेपरेट करने की कोशिश की। दैट्स वाई दे ट्रीटेड द सॉवरेन एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड इग्नोर्ड नेचुरल कस्टम, नेचर कस्टम एंड जज मेड लॉ एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब हम लाइन वाइज देखते हैं कि इनके मेन एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे और उनकी क्या सेइंग्स थी एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड, जिसमें पहले आते हैं बेंथम, जर्मी बेंथम। इन्हें यूटिलिटेरियनिज्म का एक्सपोनेंट माना जाता है। इनकी थियरी जो थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। इसे पेन एंड प्लेजर की थियरी भी कहते थे। इन्होंने एक और थियरी दी थी जिसका नाम था इंडिविजुअलिज्म यूटिलिटेरियन थियरी। इनका मानना था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इन्होंने एक और थियरी इवॉल्व की थी जिसका नाम था लाइसेंस फेयर, जिसका मतलब था लेट द मैन फ्री। मतलब अगर मनुष्य को छूट दे दी जाए तो वो अपना अच्छा और बुरा वो सोच सकता है और वो उस अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हो जाते हैं एनालिटिकल स्कूल के पर्पस। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। इनकी थियरी का नाम था कमांड थियरी। इनका मानना था कि देयर कैन बी नो लॉ विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट। इन्होंने अपनी कमांड थियरी के 4 एट्रीब्यूट्स दिए थे: सॉवरेन, कमांड, ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी। सॉरी, ये सैंक्शन होगा, ये 2 जगह, ठीक है। अब है इनका मानना था कि जो लॉ है वो कमांड ऑफ सॉवरेन है और अगर उस कमांड को फॉलो नहीं किया जाता है, अगर सॉवरेन के कमांड को फॉलो नहीं किया जाता है, उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, तो आपको उसके लिए सैंक्शन किया जाएगा। उसके लिए जो सैंक्शंस प्रोवाइडेड हैं आपको उनके लिए पनिश किया जाएगा। तो इनके जो ये 4 थे वो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स थे ऑफ पॉजिटिव लॉ। इनका मानना था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज़ वन थिंग, इट्स मेरिट एंड डिमेरिट इज़ अनदर थिंग। फिर आते हैं H.L. हार्ट।
इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स डेवलप किए। इनका कहना था लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट एक्सपोनेंट थे यहाँ के कैल्सन। ये मानते थे नॉर्मेटिव ऑर्डर में, इनका बिलीव था नॉर्मेटिव ऑर्डर में। इन्होंने ग्रैंड नॉर्म थियरी दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो भी लॉ ऑफ लैंड है वो सुप्रीम है और सबको उसके अंडर में रह के ही काम करना चाहिए। इनकी थियरी का नाम था प्योर थियरी ऑफ लॉ। इनका मानना था कि लॉ जो है वो फ्री है फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, रिलीजन एटसेट्रा। So this is all regarding analytical school of jurisprudence. If you like the session, please share it with your friends. It will be an encouragement for me. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you.